स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। शाम के 6 बज गए हैं। आज खेल खेल में बात न सिर्फ पाकिस्तान के टेस्ट मैच की होगी, कैसे बाबर आजम आउट हुए, उसके बाद पाकिस्तान कोलैप्स कर गया, लेकिन बड़ी खबर है आईपीएल के मुतालिक। कल बीसीसीआई ने एसओपीज जो है वो उसका ऐलान कर दिया है। एसओपीज का मतलब है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, टीमों के लिए, फ्रेंचाइजीज के लिए, खिलाड़ियों के लिए, कि भाई आप दुबई जाने से पहले क्या करेंगे, दुबई जाकर क्या करेंगे, और उसके बाद मैचों में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। लेकिन एक पेच है। पेच यह है कि जो खिलाड़ी हैं दुबई जाकर पहले 6 दिन सिर्फ और सिर्फ अपने कमरे में रहेंगे। इस दौरान खिलाड़ी एक दूसरे को भी नहीं मिल सकते, यह बड़ी खबर है। हिंदुस्तान से जाने से पहले 2 बार आपको नेगेटिव टेस्ट होना चाहिए, उसके बाद आप फ्लाइट में चढ़ सकते हैं। चार्टर्ड फ्लाइट्स होंगी, लेकिन जैसे ही आप दुबई एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, आपका वहीं पर एक टेस्ट दोबारा होगा। वो नेगेटिव होने के बाद आप जब होटल में जाएंगे, पहले 6 दिन खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ अपने कमरे में रहेंगे, वो साथी खिलाड़ियों को भी नहीं मिल सकते। और इन 6 दिनों में पहले दिन, तीसरे दिन और छठे दिन ये 3 टेस्ट दोबारा होंगे, यानी कि 6 टेस्ट हो गए कुल। और अगर आप नेगेटिव आते हैं छठे दिन भी, तो उसके बाद आपको बायोसिक्योर बबल में डाला जाएगा। और बायोसिक्योर बबल जो है वो पूरी तफसील आपको हम इस बुलेटिन में दिखाएंगे। तो ये थोड़ा सा पेच इसलिए है क्योंकि जो हिंदुस्तान से प्लेयर्स जाएंगे उनके लिए शायद दिक्कत नहीं है, वो 6 दिन कमरे में काट लेंगे। लेकिन जो खिलाड़ी इंग्लैंड से आएंगे, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ी जो कि वहां पर 15 तारीख को सीरीज खत्म करने के बाद आएंगे, अगर उनको भी इसी तरह से पहले 6 दिन सिर्फ और सिर्फ अपने अपने कमरे में रखा जाएगा, तो भाई कई ऐसी टीम है जिनका नुकसान होगा। मसलन राजस्थान रॉयल्स की बात कीजिए। राजस्थान रॉयल्स के 4 बड़े खिलाड़ी उस सीरीज में खेल रहे होंगे, बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर, स्टीव स्मिथ और जॉस बटलर। तो राजस्थान रॉयल्स अगर 23 या 24 तारीख तक उन खिलाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी शुरुआती मैचों में, तो उनका क्या होगा? नहीं, मैं समझता हूँ कि बीसीसीआई जो भी प्रिकॉशन ले रही है, आईपीएल की जो कमेटी है अच्छे प्रिकॉशन ले रही है, क्योंकि देखिए यूएई में वो आईपीएल करा रही है, उनका वहाँ पे सक्सेसफुल होना भी बड़ा जरूरी है और प्लेयरों का ध्यान रखा गया। हाँ, जो 6 दिन का है और जो डिमांड कर रही है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना भी है कि वो फॉरेन प्लेयर के लिए थोड़े से दिन कम मांग रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ से आएंगे, क्लाइमेटाइज करेंगे, तो उनके लिए मेरे ख्याल थोड़ा सा वो कम दिन मांग रहे हैं। बाकी देखिए 6 दिन ठीक है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी आ चुकी है, प्लेयरों को भी अपना माइंड सेट जो है वो बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा कि 6 दिन हमने अकेले रहना है, और अकेले रहना तो वो ज्यादा जरूरी है। मैचेस जो होना और सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है। 6 दिन की कोई बात नहीं, 6 दिन भी निकल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बबल लेकिन जो खिलाड़ी मदन जी, जो खिलाड़ी इंग्लैंड से आ रहे होंगे, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूं। जो खिलाड़ी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज, ट्राई सीरीज खेलकर आ रहे होंगे, वो तो वहां से कोरोना फ्री आ रहे होंगे, उनके वहां पर 2 टेस्ट भी होंगे, एयरपोर्ट पर भी टेस्ट होगा। तो अगर 6 दिन आप उनको बायो बबल के बगैर सिर्फ उनके कमरे में रखेंगे, तो फिर राजस्थान रॉयल्स है या बाकी टीमें, उनका नुकसान होगा। हाँ, देखिए नुकसान तो बायो जो बबल है उसमें रखना जरूर, उनके भी जरूरी है, क्योंकि कमरे में रखने से मेरे को नहीं लगता कि प्रॉब्लम कोई ऐसी सॉल्व होने वाली है। क्योंकि देखिए ये जो है, जो इन्होंने रूल बनाए गए हैं, वहां से आएंगे, उनको भी पता है, क्योंकि वो सीरीज वहां से खेल कर आए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए उनको सारा मालूम पड़ चुका हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि कोई इतना बड़ा कोई पेचीदा वो नहीं है, मुश्किल ही नहीं होनी चाहिए किसी भी को। पर सबसे ज्यादा ये है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो खेलने वाले जो स्पोर्ट्स स्टाफ है, इनका ठीक रहना और इनका मैचों का पूरा होना, ये बड़ा जरूरी है भारतीय आईपीएल के लिए। मदन जी, अभी तक तो ये जो इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज, इससे पहले इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की सीरीज हुई, या फिर 3 मैच वनडे जो इंग्लैंड और आयरलैंड के हुए, तो ये लग रहा था कि बायलैटरल सीरीज तक ठीक है, ये बायोसिक्योर बबल है, ये आराम से चल जाएगा। लेकिन मैं ध्यान से उस 16 पन्नों को पढ़ भी रहा था। इतना आसान नहीं आईपीएल कराना, बीसीसीआई के लिए भी, फ्रेंचाइजीज के लिए भी, जो वहां पर आपके ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको लेकर भी, क्योंकि 8 टीमें आपने रखनी है। 8 टीमें, वैसे आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा, आसान नहीं होगा। 8 टीमें हैं, बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज हैं, एहतियात आपको पूरी बरतनी होगी। लेकिन मदन जी, मैचों के लिहाज से भी एसओपीज आपने देखे सुने, वो तो तकरीबन वैसे ही है जिस तरह से
ये इंग्लैंड में सीरीज चल रही है, वहां पर मैचों के दौरान दरअसल देखा जाए ज्यादा रिस्क नहीं है। रिस्क है जब आपका मैच नहीं है, आपकी प्रैक्टिस है या आप टीम होटल में है, उसको लेकर यह कहा गया कि जो फ्रेंचाइजीज हैं बड़े होटल ना लें, छोटे ले लें, रिजॉर्ट्स ले लें, ताकि पूरा का पूरा होटल उनके नाम रहे। देखिए मुश्किल तो है, क्योंकि 8 टीमों का जो ये आईपीएल शुरू होने जा रहा है, मुश्किलें तो हैं, पर ये है कि देखिए सारा जितने भी बीसीसीआई ने रूल बनाए हैं उनको बता दिया गया है और उनका नियमों का पालन करना बड़ा जरूरी है। देखिए पहले जो बबल्स बायोस्फीयर बबल में जो जाएंगे और वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बात ये आ जाती है कि जितने भी खिलाड़ी हैं उनका कोविड-19 जो फ्री रहना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा टूर्नामेंट है आईपीएल जिसका होना मैं समझता हूँ कि बहुत एक भारतीय बीसीसीआई के लिए बहुत जरूरी है। और जो भी नियम अभी मैंने सुने हैं जो आपने बताए हैं तो वो मुश्किल हैं, पर आपको तो करना ही पड़ेगा। पर एक चीज जो आज मैं पढ़ रहा था, फ्रेंचाइज थोड़े से नाराज इसलिए हैं कि उनका जो गेट मनी है वो काफी उनको नुकसान हो रहा है। अब वहां पर भी मदन जी दो थ्योरीज है ना, वहां पर दो थ्योरीज है। एक है फ्रेंचाइजी कहते हैं यार गेट मनी नहीं है, टाइटल स्पॉन्सरशिप का पैसा कम हो गया, लेकिन बीसीसीआई की बात भी सही है कि पहले 10 साल तो इतना प्रॉफिट भी नहीं होता था। अब तो यही है ना कि आपका जो मुनाफा है उसमें थोड़ी सी कमी हुई है।